नमस्कार। हम राजस्थान के भौतिक विभाग के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पश्चिमी रेतीला मैदान को दो भागों में बांटा गया था। रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान। रेतीला शुष्क मैदान का हमने अध्ययन कर चुके। अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश था, उसको भी 4 भागों में बांटा गया था। लूनी बेसिन, आंतरिक प्रवाह का मैदान, नागौरी उच्च प्रदेश और घग्गर प्रदेश। इनमें से लूनी बेसिन और आंतरिक प्रवाह के मैदान के बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो नागौरी उच्च प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। नागौरी उच्च प्रदेश यह प्रदेश दक्षिण पूर्व में अति आर्द्र लूनी बेसिन तथा उत्तर पूर्व में शेखावाटी शुष्क अंतर्वर्ती मैदान के बीच में विस्तृत है। इसकी स्थलाकृति अंतर्वर्ती जल प्रवाह क्रम, नमकीन झीलों एवं चट्टानी एवं पहाड़ी धरातल के कारण अपने आप में विशिष्ट है। यह प्रदेश बंजर और रेतीला है, क्योंकि मिट्टी में सोडियम नमक पाया जाता है। पर्वतसर के अलावा कहीं भी पहाड़ियाँ दृष्टिगोचर नहीं है। कहने का मतलब कि पर्वतसर के आसपास के मैदानी क्षेत्रों में आपके पहाड़ियाँ दृष्टिगोचर होते हैं, बाकी अन्य क्षेत्र समतल मैदानी प्रदेश के अंतर्गत ही है। इस प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर है। भूदृश्य कई निम्न गर्तों से परिपूर्ण है और कई छोटे छोटे बेसिन जयपुर, जोधपुर, कांठी के समीप पाए जाते हैं। इस प्रदेश की महत्वपूर्ण नमक की झीलें सांभर, डिगाना, कुचामन और डीडवाना हैं। इसके पश्चात जो अगला भाग है वो है घग्गर का मैदान। यह प्रदेश गंगानगर जिले के 3/4 भाग पर विस्तृत है। घग्गर, सरस्वती, चौतांग, सतलज नदियों द्वारा हिमालय पदस्थली के शिवालक से लाकर जमा की हुई जलोढ़ सामग्री द्वारा यह मैदान निर्मित हुआ है। ये नदियाँ विलुप्त हो गई हैं और जलोढ़ सामग्री अनेक स्थानों पर वायु द्वारा लाई गई रेत से पूर्णतया ढक गई हैं। इसलिए अब यह प्रदेश एक रेतीला मैदान है, जिसमें बालू का स्तूप और छोटी बालू की पहाड़ियाँ छितरी हुई मिलती हैं। इनमें से कुछ बालू का स्तूप गतिशील है, लेकिन अधिकांश बालू का स्तूप स्थिर हो गए हैं।
इस प्रदेश में घग्गर नदी के अलावा और कोई नदी नहीं पाई जाती है। इस नदी के पाट को राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है। साफ साफ चिकनी, काली व सख्त मिट्टी के रूप में देखा जा सकता है। घग्गर नदी अपने प्राचीन पेटे में ही बहती है। आज की घग्गर नदी वैदिक साहित्य की बहुचर्चित सरस्वती नदी है। इस तरीके से ये घग्गर का मैदान था। घग्गर के मैदान की जो मुख्य विशेषताएं अपने को देखने को मिली कि पहले की गंगानगर का 3/4 भाग घग्गर के मैदान के अंतर्गत आता है। पहले यहाँ ये प्रदेश हरा भरा मैदानी प्रदेश था, लेकिन कालांतर में वर्षा की कमी होने के कारण और नदियों के विलुप्त होने के कारण यह भाग रेतीले मैदान के अंतर्गत परिवर्तित हो गया है। दूसरा जो राजस्थान का मुख्य भूतत्वीय भाग है वह अरावली श्रेणी और या पहाड़ी प्रदेश, अरावली रेंज एंड हिली रीजन। अरावली श्रेणी राजस्थान की मुख्य एवं विशिष्ट पर्वत श्रेणी है। यह पर्वत श्रेणी एक निरंतर श्रेणी नहीं है, बल्कि बीच बीच में टूटी हुई है। यह दक्षिण पश्चिम में सिरोही से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी तक तो श्रृंखलाबद्ध है। उसके पश्चात यह छोटी छोटी श्रृंखलाओं में दिल्ली तक विस्तृत है। राजस्थान की सीमाओं में यह श्रृंखला खेतड़ी से उत्तर पूर्व की ओर खेड़ ब्रह्मा तक लगभग 550 किलोमीटर की लंबाई तक फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की शायद प्राचीनतम पर्वतीय श्रृंखला है। दक्षिण पश्चिम की तरफ विस्तृत श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें मुख्य चोटियाँ पाबाई, उसकी ऊंचाई है 780 मीटर, खो इसकी ऊंचाई 920 मीटर, रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची 1055 मीटर और तारागढ़ 873 मीटर आदि स्थित हैं। यह श्रृंखला सांबर झील के पश्चिम से गुजरती है तथा विस्तृत क्षेत्र पर फैली है। इस श्रृंखला की सबसे जो ऊंची चोटी है वह गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और ये राजस्थान के सबसे ऊंची चोटी है। धन्यवाद।